सरकार तो कह रही है कि जो परिसीमन कराएंगी उससे नए लोगों को मौका मिलेगा। किस परिस्थिति में आप परिसीमन करवा रहे हैं? परिसीमन करवाने का अगर था तो बहुत पहले भी आप करवा सकते। इस वक्त अगर परिसीमन करवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी मंशा दिखती है कि नहीं। एक बार अगर आपने कोई स्टेटमेंट दे दिया तो उस स्टेटमेंट से यू कैन नॉट डिनाई फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट। जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके लिए क्या सकारात्मक मैसेज है कि तैयारी करें वो लोग? तैयारी में लगे रहें। चुनाव अपने नियत समय पे ही होगा। चुनाव के समय में कराने का कारण क्या हो सकता है? जीते हुए प्रतिनिधि को फायदा पहुंचाने का है। परिसीमन कराना था गवर्नमेंट को, पहले करा ली होती, हम लोग कोई दिक्कत नहीं था। पंचायत में बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं हुआ? बिल्कुल, मैं तब तक आप मुखिया होंगे। हिम्मत नहीं था, वीडियो सब पैसा उसलवा ले हमारे यहाँ। गाड़ी उड़ी खरीदे। यदि परिश्रम होगा, चुनाव समय पे नहीं होगा, धरना देंगे, रोड पे आ जाएंगे, चक्का जाम करेंगे, भुकना फेंक देंगे और लड़ाई लड़ेंगे, वहाँ जंग लड़ेंगे, जंग लड़ेंगे। ये लड़ जाएंगे, मंत्री जी से भी लड़ेंगे। बिहार में पंचायत चुनाव होने को है और उसको लेकर लगातार डिले हो रहा है। पहले कहा गया कि ऑन टाइम होगा, लेकिन बाद में कहा गया कि पहले परिसीमन होगा और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मौका मिलेगा, इसलिए परिसीमन कराया जा रहा है। लेकिन इसको लेकर अब पटना हाई कोर्ट में मामला चला गया है। हमारे साथ वकील निरंजन कुमार भी हैं। क्यों इस मामला को लेकर आप हाई कोर्ट चले गए हैं? सरकार तो कह रही है कि जो परिसीमन कराएंगी उससे नए लोगों को मौका मिलेगा, ज़्यादा लोग चुने जाएंगे, युवाओं को मौका मिलेगा। देखिए, होता क्या कि एवरी एक्शन हैज रिएक्शन। इफ एक्शन इज राइट, रिएक्शन विल बी राइट। एक्शन इज बैड, रिएक्शन विल बी बैड। किस परिस्थिति में आप परिसीमन करवा रहे हैं? परिसीमन करवाने का अगर था तो बहुत पहले भी आप करवा सकते। 5 साल आपको मिले हुए थे, लेकिन ऑन द फैग एंड ऑफ द टेन्योर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर इस वक्त अगर परिसीमन करवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी मंशा दिखती है कि नहीं। यू आर नॉट विलिंग टू follow the constitutional mandate which has been enshrined under article 243E of the constitution of India, जिसमें डायरेक्टली कहता है कि इसका कार्यकाल 5 साल का होगा और 5 साल से आगे नहीं बढ़ सकता है और इसकी इलेक्शन जो है हर हाल में that shall be completed बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर। और ऐसा करने के बाद इवन कि देर आर सेवरल नोटिफिकेशन विच हैज बीन इशूड, जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी इशू किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा भी इशू किया गया, जिसमें सीधे कहा गया कि इस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है डिलिमिटेशन का हो या किसी तरह का हो जिसमें 10-15 आते हैं, वो सारे चीज़ें 31 ऑफ दिसंबर 2005 के बाद नहीं किए जा सकते हैं। इस वक्त वो परमिशेबल है ही नहीं। गजट नोटिफिकेशन का भी वायलेशन है, क्योंकि ये और ऑलरेडी भारत का जनगणना जो है 2027 में होने वाला है। 2000 मार्च अप्रैल तक वो सब सारी चीज़ों को कंप्लीट करनी है। उसी बीच में फिर परिसीमन का क्या अर्थ होता है? परिसीमन क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि अब ऑलरेडी उसके लिए आप नोटिफिकेशन, जैसा कि अभी आपने जस्ट कहा कि उसके लिए प्रक्रिया भी बढ़ाई गई कि 2011 का सेंसस के अनुसार से ही चलेगा। सारी चीज़ें उसी अनुसार से सबको बेनिफिट दी जाएगी, सारी चीज़ की जाएगी। एकाएक क्यों आपने नोटिफिकेशन इशू करके परिसीमन का किया? ये क्वेश्चन मार्क इशू रेज करता है यहाँ पे। तो इसमें और यहाँ पे रूल ऑफ प्रोमजली एस्टेपल भी आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टेपल है यहाँ पे कि एक बार अगर आपने कोई स्टेटमेंट दे दिया तो उस स्टेटमेंट से यू कैन नॉट डिनाई फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट विच हैज ऑलरेडी बीन गिवन अर्लियर। तो आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। अगर करते हैं तो आप गलत कर रहे हैं। ये आर्बिटरी है, इलीगल है, अनवारंटेड है और आपको माननीय न्यायालय उसके लिए परमिट नहीं करते। पंचायती राज जो मंत्री नए हैं वो तो लगातार सवालों के घेरे में ही है, लेकिन आप अब उनको हाईकोर्ट लेके आ गए हैं क्योंकि चुनाव अब लग रहा है कि परिसीमन की वजह से टल जाएगा। तो क्या लगता है कि इस मैटर पे कोर्ट कब तक सुनवाई करेगी और कब तक इंस्टेंट डिसीजन आएगा, ताकि जो जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सकारात्मक मैसेज आए? ये लाखों वोटर्स का, भावी प्रत्याशी का, जो सजग लोग हैं, जो अभी आज भी कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं, न्याय में बिलीव करते हैं, जिनको विश्वास है, वो सारे लोगों की विश्वास की बात है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले वीक में ही इसको मेंशन करके सुनवाई करवा दूँ, क्योंकि और कोर्ट भी इस पर संज्ञान लेगी। क्योंकि जिस तरह से अभी जस्ट 10 जुलाई 2026 को आदेश आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट से, उसमें भी इसी तरह की बात की जा रही थी। तो उन्होंने डायरेक्टली कहा कि नहीं, नवंबर 2026 के पहले इसको चुनाव करवा लेना है। एनी हाउ वो एक डेडलाइन लिमिटेशन फिक्स कर दिया गया है। तो ये चूँकि किसी भी तरह से किसी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन नहीं कर सकते। हालांकि ये अभी जो मैटर है वो कोर्ट में है, लेकिन एक जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके लिए क्या सकारात्मक मैसेज है कि तैयारी करें वो लोग, या फिर अभी होल्ड करके रखें? चुनाव लड़ना चाह रहे हैं वो तो पिछले 5 वर्षों से तैयारी में लगे हुए हैं। क्योंकि हमारे साथ जितने जो हमारे कैंडिडेट बने उसमें मैं देख रहा हूँ, जैसे जो पहला ही कैंडिडेट बने हुए हैं, जगन्नाथ चौपाल जी हैं, राहुल जी हैं, ये सारे लोग हैं, जितेंद्र जी हैं,
ये सारे लोग को मैं देख रहा हूँ कि कोई 3 वोट से हारे हैं, कोई 7 वोट से हारे हैं, कोई 25 वोट से केवल हारे हैं। तो ये लोग किसी को काउंटिंग करके हराया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में ये लोग तो पिछले 5 वर्षों से तैयारी में जुटे हुए, अगर नहीं होती है तो वो गलत है। और इनके भावना के साथ जो चुनाव लड़े हैं उनके लिए तो आसान बात है, लेकिन जो नए लोग हैं वो तो तैयारी अब नए सिरे से करेंगे ना। नहीं, वो सारे लोग तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि ऐसी तो बात ही नहीं। आपको मैं बता दूं कि जून में भी उनका लेटर आया है, नोटिफिकेशन आया है, उसमें प्रपत्र 1 इशू हुआ है, जिसमें प्रपत्र 1 का मतलब होता है कि सारे वोटर लिस्ट दे देना आज ये जनगणना 2011 के अनुसार से। और उसमें ये देखना ऑब्जेक्शन इनवाइट किए गए हैं, सजेशन इनवाइट किए गए हैं, और उस बीच में एकाएक कैबिनेट में इस तरह का कोई डिसीजन ली जाती है कि नहीं अब परिसीमन करवाया जाएगा, तो उससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वैसे लोगों को बेनिफिट देने के लिए किया जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है जो ऑलरेडी पदस्थ हैं, इलेक्टेड हैं लोकल बॉडीज़ का। सिंपल वे में एक बार समझा दीजिए कि जो नए लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वो क्या तैयारी में लग जाएं या कोर्ट के आदेश का इंतजार करें? देखिए, ऐसे तो माननीय कोर्ट का आदेश ही सर्वोपरि होता है। हम लोग भी कोर्ट पे ही विश्वास, क्योंकि कहीं भी आप फेल करते हैं तो लास्ट में ही होता है कि आई विल सी यू इन कोर्ट। माननीय उच्च न्यायालय के दरवाज़ा को हम लोगों ने खटखटाया है। ये लोग सारे लोग आए, एग्रीव थे, हमें लगा कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, गैर कानूनी एक्शन ली जा रही है अथॉरिटी के द्वारा। तो मुझे लग रहा है कि जितना कानून का पहलू है ये पूरी तरह से गैर कानूनी है, और वो सबको जो तैयारी किए हुए हैं तैयारी में लगे रहें। चुनाव अपने नियत समय पे ही होगा और दिसंबर 2026 के पहले होगा। चुनाव की तैयारी करें लेकिन कोर्ट के आदेश का इंतजार भी करें। क्या नाम हुआ? रंजन कुमार, कहाँ से? समस्तीपुर से हूँ मैं। आप भी जनप्रतिनिधि? पेटिशनर हूँ, मैं पेटिशनर हूँ इसका। आप जी भी जी। तो क्या लगता है, सरकार तो कह रही है कि आप ही लोगों के लिए हम कर रहे हैं, परिसीमन हो जाएगा तो कुछ नए लोग आएंगे, युवा को मौका मिलेगा, तो परिसीमन होने दीजिए, काहे के लिए कोर्ट लेके आप लोग आ गए? देखिए, कोर्ट ले आने का मकसद है कि हम युवा हैं। ये तो है नहीं कि सरकार ने बोला तब हम लोग पॉलिटिक्स में आए हैं। हम लोग तो पहले से पॉलिटिक्स में हैं, और हम लोग ये लगभग डिसाइड कर चुके थे कि दिसंबर में इलेक्शन होने वाला, और हम लोग तैयारी में लगे हुए थे। लेकिन इलेक्शन के समय में जब उनको इलेक्शन का डेट घोषित करना था, उस समय वो परिसीमन का डेट घोषित कर देते हैं। और आप जानते हैं परिसीमन जो होता है एक अपने आप में जटिल प्रक्रिया है, उसमें 1.5-2 साल का समय लगेगा या एक साल का समय लगेगा। तो आखिर अगर 1 साल का समय लगता है तो आप 1 साल पहले करवा लेते हैं। और दूसरा क्लॉज क्या है कि तो जो 5 साल का समय मिला था सरकार के पास, इसके बीच में क्यों नहीं करे? आपको क्या लगता है कि चुनाव के समय में कराने का कारण क्या हो सकता है? जीते हुए प्रतिनिधि को फायदा पहुंचाने का है, क्योंकि अभी जो भी फंड आ रहा है, अब आप बात को समझिए, एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं। अभी किसी पंचायत में 5 गांव हैं, अब नया जो पंचायत बनेगा उसमें 2 ही गांव बच जाएंगे, बाकी 3 गांव हट जाएंगे जनसंख्या की दृष्टि से। अब मैं जीता हुआ मुखिया हूं, अब जो 50 लाख 60 लाख रुपया मुझे मिलेंगे, क्या मैं पाँचों गाँव के साथ मैं पार्शलिटी करूँगा? बिल्कुल करूँगा। ये मुखिया का पैसा थोड़ा होता है, गाँव के विकास के लिए। लेकिन मैं अपने वोट के हिसाब से खर्च करूँगा ना। वो मतलब भेदभाव कर देंगे भेदभाव कि करूंगा। जिस इलाके में आपका वोट है वहाँ पे आप ये पैसा मेरा नया पंचायत बनेगा, मैं उसके लिए काम करूंगा, बाकी के लिए नहीं करूंगा। खर्च। परिसीमन से घाटा भी हो सकता है जो जनप्रतिनिधि और नए चुनाव लड़ने वाले होंगे। बिल्कुल। दूसरा चीज आप जो बोल रहे हैं कि नए लोगों को मौका मिलेगा, अगर आप 2011 के थ्रू करते हैं तो 12,500 लोग चुन करके आएंगे मुखिया, अब बढ़ जाएंगे। 2026 से कर लीजिए, 16,000 हो जाएंगे, और यंग लोग को मौका मिलेगा। लोग कहते हैं कि चुनाव टाइम पे करा लीजिए और इसके बीच में परिसीमन करा लीजिए, और 31 के चुनाव में परिसीमन लागू कर दीजिए। बिल्कुल यही मांगे हम लोग का, यही मांगे। मेरी व्याख्या सुनिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ मोहन चौरसिया। कहाँ से आए हैं? मैं पश्चिमी चंपारण से आया हूँ, प्रखंड बैरिया हुआ। मुखिया का चुनाव लड़ते हैं। जी, मैं मुखिया चुनाव लड़ता हूँ, जीता भी पिछले बार हूँ, लेकिन जनरल कोटे से जीता हूँ। लेकिन अत्यंत पिछड़ा वर्ग से मैं आता हूँ। अब मेरे तरफ बहुत सारे लड़के हैं जो 25 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं कि मेरी बारी आई तो मैं लड़ूंगा। तो परिसीमन कराना था गवर्नमेंट को, पहले करा ली होती, हम लोग कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन ऐन मौके पर यदि हमारा सीट हो रहा है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, हमारा पंचायत अभी हो रहा है, अगर परिसीमन में जाता है, पुनः वह जनरल में चला जाता है, तो मैं तो चुनाव लड़ने से वंचित रह गया। 25 वर्ष मैंने ऐसे ही किया, अब मैं अपनी लंबी इंतजार करूंगा तो मैं मृत्यु के काल के समय पहुंच जाऊंगा। तो इसलिए ये व्यथा हमारी को सरकार को बुझनी चाहिए कि हमारे तरफ 25 वर्ष 27 वर्ष 15 वर्ष से जुआ सब इंतजार कर रहा, बूढ़ा हो गया। तो ये सरकार जो अपनी कमी को मेरे सीधी सीधी बात मैं बोल रहा हूँ, सरकार के पास पैसे नहीं है और अपनी कमी को छुपाने के लिए ये परिसीमन किया है। जब इनके पास बुद्धि नहीं है, इनके पास IPS लोग हैं नहीं, परिसीमन में पैसा नहीं लगता है, खर्च नहीं। तो वही तो परिसीमन। पैसा नहीं है तो खर्च कैसे होगा? 3 करोड़ में 100 करोड़ में अंतर नहीं होता है क्या?
उसमें 100 करोड़ लगाई, 3 करोड़ दे करके लुल्लू पंजू बना दिया। तो ये सीधी सीधी सरकार अपने कमी को छुपा रही है। बंधु परिसीमन इनको रोकना पड़ेगा, हम लोग को चुनाव कराना पड़ेगा। या आपकी ताकत है तो परिसीमन भी करा दीजिए, और दिसंबर में हम लोग चुनाव भी करा। तो आप लोग कोर्ट गए हैं, लग रहा है कि सकारात्मक एकदम एकदम 100%। हम लोग कोर्ट पे विश्वास, कोर्ट पर क्या, हम लोग अपने कानून पढ़ कर तब आए हैं। कानून पढ़ के जी जी, कानून पढ़ के भी आए हैं। मुखिया लोग अब कानूनों पढ़ता है। अरे कैसे नहीं पड़ेगा, क्या वो पुराने जमाने का है लोग जो अंगूठा छाप मुखिया बन गया। हम 1981 के ग्रेजुएट है साहब, 1977 में मैं मैट्रिक किया था, 65 वर्ष मेरा उम्र हुआ। अब सोच सकते हैं कि मैं नहीं जानता हूँ। आपके पंचायत में बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं हुआ? बिल्कुल, मैं जब तक आप मुखिया होंगे। मैं तो 5 साल रहा, हिम्मत नहीं था वीडियो साहब पैसा वसूलवा ले हमारे यहाँ। गाड़ी उड़ी खरीदे हैं? गाड़ी हमारे पास है नहीं, मैं बाइक से चलता हूँ साहब। चार चक्का नहीं? गाड़ी मुखिया खरीदेगा उसी दिन वो बैठ जाएगा। जिस मुखिया के पहले से गाड़ी है तो गाड़ी है, लेकिन मुखिया बनने के बाद 4 चक्का खरीदे हैं? ना, मैं क्यों खरीदूंगा, मेरे पास नहीं है। मैं जनता की सेवा करता हूँ साहब। जनता की सेवा करते हैं। चलिए, क्या नाम हुआ? उमेश कुमार मंडल नाम हुआ मेरा। कहाँ से आए? अररिया जिला से हूँ। और अभी मुखिया के चुनाव लड़ते हैं? जी जी जी, मैं पहले भी लड़ा हूँ, 2 बार उप मुखिया था। अभी मैं ये कहना जीते हैं कि नहीं अभी? सरकार से और न्यायालय से, प्रधानमंत्री 5 साल में बनते हैं, मुख्यमंत्री 5 साल में बनते हैं, चेयरमैन साहब 5 साल में बनते हैं। ये लोकतंत्र का अधिकार है। फिर अभी क्यों पंचायत चुनाव को टाला जा रहा है? एक मुखिया बिहार में तो एक बार हुआ था ना, 80 के दशक में। 80 के दशक में हुआ था ना कि लोग एक पंचायत चला सकते हैं, MP 10 लाख लोग MLA को देख सकते हैं, जनता को 10 से 12-15 हजार आबादी एक मुखिया नहीं देखेंगे? क्या है, MP चला लेंगे, मुख्यमंत्री चला लेंगे, मोदी जी पूरे देश को चला लेंगे, चला नहीं रहे। मुखिया जी नहीं चला सकेंगे 10-15 हजार का आबादी। चाहते हैं परिसीमन नहीं हो। यदि परिसीमन होगा, चुनाव समय पे नहीं होगा, सरकार के खिलाफ न्यायालय में हम लोग धरना देंगे, रोड पे आ जाएंगे, चक्का जाम करेंगे। बिहार में लड़ा। एक बात बताइए, आप जनप्रतिनिधि हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, आप अपने काम पे विश्वास है, तो परिसीमन हो ना हो आप तो चुनाव जीतेंगे ना? परिसीमन अभी क्यों हो, पहले करा लेते। कहाँ सोए हुए थे, पहले करा लेते। अभी क्यों करा रहे हैं चुनाव के समय में आप? हम लोग सरकार के आगे ढुकना फेंक देंगे और लड़ाई लड़ेंगे, वहाँ जंग लड़ेंगे। जंग लड़ेंगे? ये लड़ जाएंगे, मंत्री जी से भी लड़ेंगे और न्यायालय में का भी सहारा लेंगे। ये मुखिया जी लोग हैं, पूर्व मुखिया भी रहे हैं, और मुखिया बनने के लिए जंग लड़ेंगे ये। अब जनता की विकास कितना किए हैं ये तो गांव में जाके पता चलेगा, लेकिन अपने मुखिया के लिए जंग जरूर लड़ेंगे। हाई कोर्ट में भी आए हैं, क्योंकि परिसीमन की वजह से चुनाव में डिले हो रहा है। तो मुखिया जी लोग अपने पद को बचाने के लिए लोग हाई कोर्ट जरूर पहुंच गए हैं। हालांकि विकास की स्थिति अब इनके इलाके में जाके पता चलेगा। बहुत सारे मुखिया का खबर हमने किया है, और हमने विकास देखा है कि बड़े बड़े वादे सिर्फ कैमरे पे रह जाते हैं, जमीनी हकीकत कुछ और रहती है। बाकी अब देखना दिलचस्प होगा कि परिसीमन की वजह से क्या चुनाव में डिले होता है या फिर चुनाव अपने समय पर होता है। अभी तक पंचायती राज के विभाग की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि चुनाव देर से कराया जाएगा। अभी लोग पहुंचे हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। जो भी अपडेट आएगा आपके समक्ष रखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप देख रहिए खबर पॉइंट। मैं सुमन उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।